नवीन जी हाँ वेलकम। बोलिए हाँ। नवीन जी। मेरा मेरा क्वेश्चन ये है कि प्राणायाम करने से पहले जैसे कि सुबह उठना है, तो सुबह उठकर एक बार जो थोड़ा सा वंदना किया, उसके बाद फिर अपना नित्य क्रिया करके मैं दौड़ने चला जाता हूँ। तो दौड़ने के बाद कितने देर के लिए मुझे ये प्राणायाम या आप जो सिखा रहे हैं वो कितने एक देर चीज है करना चाहिए? सुनो, एक चीज है सुनिए नवीन जी। हाँ जी। ये है ना, प्राणायाम करना है तो दौड़ना वड़ने की कोई जरूरत नहीं है। ये तो लेकिन मेडिकली और टेस्ट वगैरह सब चीजें हो चुकी है कि ये जो प्राणायाम करिए, आप थोड़ा प्राणायाम को और बढ़ा दीजिए। प्राणायाम आपको सब दौड़ वगैरह करा देना, थोड़ा सा आप थोड़ा कर लीजिए। ठीक है ना। अच्छा, आपको कब करना है, फिर भी आप चाहते हो कि नहीं मेरे को तो दौड़ करनी करनी है, तो थोड़ा दौड़ के बाद में 15-20 मिनट रिलैक्स हो जाइए, कर लीजिए, उसके बाद में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जॉब प्रोफाइल ऐसा है कि जिसमें कि 8-8 10-10 घंटे बैठ के मतलब कंप्यूटर वाला जॉब है, तो फिजिकल एक्टिविटी फिर दिन भर की हो नहीं पाती है फिजिकल थकावट। एक्टिविटी के नहीं है, योगा में आपको सब आसन कराएंगे, छोटे मोटे सब बताएंगे। तो एक आसन एक ऐसी चीज है, मेरा तो अब इतना सालों का वर्क है, खूब क्वेश्चन है, आप अपने अनुसार उसका उत्तर लीजिए। कि कभी जैसे मैं नॉर्थ इंडिया से हूँ, कभी गर्मी ज्यादा पड़ती है, कभी सर्दी ज्यादा पड़ती है, कभी बरसात हो जाती है, कभी आंधियां छूट जाती है। तो एक कंसिस्टेंसी चाहिए। कोई भी अगर साधना का पथ होता है, उसमें नित्यता, नियमितता, निरंतरता, कंसिस्टेंसी चाहिए, लगातार चाहिए। योग एक ऐसी चीज है जो आपको कंसिस्टेंसी दे देगा। ठीक है ना। बारिश शुरू हो गई, अब आप आज घूमने नहीं गए, तो आपको थोड़ा सा अनईजी फील होगा, क्योंकि बॉडी को वो जो ऑक्सीजन था, जो एनर्जी थी, वो नहीं मिल पाई। लेकिन योगा आपको हर क्लाइमेट में, हर कंडीशन में आप अपने कमरे में बैठ के कर सकते हैं, इसलिए मेरा तो ये एडवाइस है सभी से। अच्छा, अब सवाल है कि आप उसको जानिए, पूरे योगा को और प्राणायाम को पूरा जानिए। तो वो तो आपको, जो आप 1 घंटे पर दौड़ में करते हो ना, वो आपको 5 मिनट में दे देगा, 10 मिनट में दे देगा, इतना कम टाइम में दे देगा। लेकिन आप अपना ये शेड्यूल चाहते हो घूमना फिरना, तो आप लेट करके भी वैसे कर सकते हो सभी चीजें। तो ये चीज आप क्या सिखाएंगे मतलब हमें, कि मतलब वो हाँ, जैसे मैं आप काफी लोग काफी बताएंगे? आइडिया दे दूंगा आपको, काफी दे देंगे आपको, बताएंगे उसके स्टेप बाय स्टेप, आप अगर फॉलो करेंगे ना, आपको रियल तरीके से मिले। आज मैंने क्या किया, पहले शुद्धि क्रिया है, हठ योग में ये आप जो योग की बात करते हो, हठ योग की बात करते हैं, पैर ऊपर नीचे किया, हम्म। मोड़ा किया, वो हठ योग है, एक प्राइमरी लेवल है। तो उसके लिए पहले मैंने शुद्धि क्रिया, नाड़ी शुद्धि की, दोनों नाड़ियां शुद्धि की, फिर उसको ऑक्सीजन से भर लिया। अब मैं करूंगा आपको, आज मैंने किया था माइक्रो सर्कुलेशन, बहुत जरूरी है। ठीक है ना। आप क्या, तो कुछ एज के बाद में अगर आदमी एकदम दौड़ने लग जाता है, तो आज यहाँ दर्द हो गया, आज वहां हो गया, आज पैर में मोच पड़ गया, नहीं, पहले पूरी बॉडी को जगाना पड़ता है। माइक्रो सर्कुलेशन है ना, एक चालन क्रिया है। चालन क्रिया के बाद में सूक्ष्म यौगिक व्यायाम। ठीक है ना? उसके बाद में आता आसन। ठीक है ना। तो आसन का भी एक सिस्टम है। वैसे तो मान लीजिए 16 आसन हम करते हैं, ठीक है, उसमें से हमें पर्टिकुलर अपने प्राणायाम से भी ज्यादा फर्क पड़ता है। ठीक है। देखिए, तो अब एक चीज बता रहा हूं आपसे, निवेदन ये रहेगा कि जो प्रश्न है वो समसामयिक रखेंगे। समसामयिक मीन्स जो अभी पढ़ा है ना, उसी के ऊपर अपन, आज कोई चीज समझ में नहीं आई है ना अभी तक, इस जो मैंने बताया है, आपका जो एक्सपेक्टेशन है ग्रंथ के बारे में, क्योंकि मेरा ये बिल्कुल शास्त्रोक्त टीचिंग है ना, तो वो बिल्कुल नया है। ये हर कोई इतनी मेहनत कोई करता नहीं है, और वो कोई अपना अपना है, तो आपको थोड़ा सा नया लगेगा, तो इसमें कोई आपको दिक्कत हो, कोई समझने में दिक्कत हो, तो वो आप जरूर रखें। बना लीजिए, आपका एनर्जी लेवल कम है ना, तो बिल्कुल कोई एनर्जी लेवल कम नहीं है, थोड़ा सा आप जुड़िए। ठीक है ना। अब कुछ दिन में अपन इसके अंदर, आपको खुद को 2-4 दिन में ही चेंज महसूस होने लग जाएगा। अब होता क्या है, ये जैसे मेडिकल के अंदर फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेते हैं, तो एक 18-19 साल की एज होती है, इतना पढ़ा लिखा होता है, 12th पास होता है, 11th होता है, तो इस तरह का सब एक कॉमन होता है। ये तो हमारी क्लास तो क्या है कि 15-16 से लेकर के 75 साल के सब जो उससे भी बड़े जुड़े रहते हैं ना। तो थोड़ा सा मैं आपकी की स्थिति समझाऊंगा, और आप फॉलो करते रहे। आज आपने शवासन किया, आपको करना चाहिए, नहीं तो बैठ करके भी ध्यान करें। सुशील जी बोलिए, सुशील जी आपने हैंड रेज, प्लीज अनम्यूट करिए और अपना प्रश्न रखिए, बोलिए। हाँ, ये सुशील जी बोलिए। मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ, जो आ रही जैसे आप बोलिए तो सही। हाँ जब वो लोग कहते हैं तुम अनुलोम विलोम करते हैं, तो आधा नाक, आधा मतलब 50% बंद क्यों करते हैं? हाँ हाँ। अभी अनुलोम विलोम मैंने कराया नहीं है,
लेके हमें इस नाड़ी शुद्धि करें। 50% क्यों बंद करते? देखिए सुशील जी और सभी सुनिए कि एक अगर चिकनी सरफेस है, समझिए इसके विज्ञान को, स्मूथ जैसे सरफेस, उस मार्बल की सरफेस है, उसके ऊपर मैंने तेल डाल दिया मान लीजिए, अब आपको या पानी डाल दिए, तो अब आपको धीरे धीरे पैर रख के चलेंगे, धीरे धीरे, है ना, स्लिप होने का डर रहेगा। और मैंने आपको कह दिया कि मिट्टी के ऊपर दौड़ना है, रफ सरफेस के ऊपर दौड़ना, तो आप फुल स्पीड से दौड़ेंगे, है ना? तो ये जो आप ऐसे श्वास लेते हो ना, इससे लंबाई नहीं बढ़ती है। आपने जैसे ही उसको 50% बंद किया ना, थोड़ा सा ओपन किया ना, जैसे एक टंकी से पाइप आ रहा है, नल लगा हुआ है, अब आपने क्या किया, नल को 50% खोला, और पानी लंबे समय तक चलेगा ना टंकी का, पूरा खोल देंगे तो क्या 15 मिनट में खाली हो जाती है, अगर आपने 50% तो 30 मिनट्स में खाली होगी। तो इससे क्या होता है कि स्लो डाउन होगा, नंबर 1। नंबर 2, हमारे नॉस्ट्रिल में, हमारे सेल्स में टच रिसेप्टर्स होते हैं। अनुलोम विलोम पढ़ाऊंगा ना उसकी थ्योरी तो सब समझाऊंगा, ठीक है ना? वो टच रिसेप्टर्स होते हैं ना, तो ये कैसे हो गया, यहां से श्वास लिए तो यहाँ कैसे आ गया, यहाँ से श्वास लिए तो यहाँ कैसे आ गया, ये अनुलोम विलोम आपको इतना साइंटिफिक समझाएंगे, आपको एक बार झटका सा लगेगा कि ये तो किसी ने बताया नहीं इस तरह से। बिल्कुल नया कंसेप्ट देंगे, बिल्कुल साइंटिफिक देंगे, पूरा फिजियोलॉजी समझाएंगे। आने दीजिए अनुलोम विलोम को, अभी आप इतना ही समझिए कि इससे आपका श्वास की लंबाई बढ़ जाती है। ठीक है, एक तो आपने ऐसे श्वास छोड़ दिए, और एक आपने क्यों लंबाई बढ़ानी है, क्या करनी है, ये सब उसके उत्तर आगे मिलेंगे। क्लियर? और किसी का प्रश्न है तो रखिए। विनायक जी, कोई प्रश्न है तो रखिए। संगीता अग्रवाल जी, आपने तो बहुत जगह ज्वाइन किया हुआ है, आपके कोई प्रश्न है तो रखिए। नहीं, मेरा भी यही क्वेश्चन था सर। जी, नमस्ते सर। नमस्ते। कि ये आपने वही, जब हम लोग अनुलोम विलोम कर रहे हैं तो हम लोग दूसरी नाक को भी आधा क्यों बंद रखते हैं, तो जी, ये क्वेश्चन था जी, मेरा। ये मैं अनुलोम विलोम में आपको पूरा मेंडुला ऑब्लोंटा से लेके फ्रंटल कॉर्टेक्स से लेकर के पूरा विज्ञान देंगे आपको। आपको एक बार झटका सा लगेगा कि ये सही नॉलेज है, ये मतलब ये डीप नॉलेज तो सभी सही है, उसके डेप्थ के अंदर जाकर के। क्योंकि और ये मेरा खुद का यही वर्क रहा है। मैं होम्योपैथ भी हूँ, योगा थेरेपिस्ट भी हूँ, और लंबे समय तक मेरा मेडिकल प्रोफेशनल के साथ मेरा, मेरी छोटी छोटी जो प्रॉब्लम होती थी ना, वो सब इमीडिएटली, आप जैसे अग्रवाल जी है, तो एक हमारे यहाँ पे एक डॉक्टर अग्रवाल है, डॉक्टर वो गुप्ता लिखते हैं, क्या लिखते हैं, आभा गुप्ता, यस। अब बड़ी सर्जन रही है, अब उनका ओन हॉस्पिटल है फलोदी में, तो मेरे साथ जुड़ी हुए थे। एक दिन मैं करा रहा था तो मेरे को बोले, सर ये जो से आप ये मंडू का आसन कराते हो, तो इसमें गर्दन को नीचे नहीं झुकाना चाहिए। मेरे तो 25 साल पहले मेडिकल एक जर्नल आई थी, उसमें था कि ये जो आंखों के ऊपर इसका बैड इफेक्ट पड़ता है। मैंने कोई दिक्कत नहीं, हमने मेडिकल टीम को बुला लिया, मेडिकल टीम आए, तो मैंने कहा चलिए इन्वर्टेड की बात कर रहे हैं, तो मैं ही सबसे ओल्ड पर्सन हूँ, मैं सीधा शीर्षासन ही कर लेता हूँ। तो मैंने जब शीर्षासन किया, मेरा मेजरमेंट्स किया, तो 17 और 20 मेरा टेंशन था, उन्होंने कोई फर्क ही नहीं पड़ा, कोई विशेष फर्क नहीं। तो एक्चुअली मैं आपसे निवेदन करूं, ये जो जितना योग के अंदर 5% भी सही रिसर्च नहीं हुआ, 5% भी, 5% भी। योग के अंदर जितने बड़े योगी हैं, मैं किसी का नाम लेने की जरूरत नहीं, रिसर्च सिर्फ 5% ही ऑथेंटिक हुआ है। योग में बहुत रिसर्च होना है। तो फिर हमने एक आइडिया दिया, जिनको ग्लूकोमा के पेशेंट है वो इन्वर्टेड पोज नहीं करेंगे, क्योंकि मैडम आई सर्जन रही है, तो मैंने कहा आपका कहना वो हो सकता है। तो ये जो है ना, एक एक चीज को अपन लेंगे। चलिए नेक्स्ट कोई प्रश्न है तो रखिए, आपका भी मैडम प्रश्न है तो रखिए। हम्म, बस अभी तो यही क्वेश्चन है सर। हाँ, अभी आने दीजिए, खूब क्वेश्चन इकट्ठे करके रखिए, आज तो कुछ पढ़ाया ही नहीं, आज तो इंट्रोडक्शन ही दिया है सब्जेक्ट का। हम्म। चलिए, और किसी का, कोई योगेश जी। सर, स्वर योगा से क्या आंखों की दृष्टि भी में सुधार होता है क्या? आंखों की दृष्टि तो छोटी छोटी चीजें हैं। स्वर योगा इज फॉर सेल्फ रियलाइजेशन, अच्छी तरह से नोट करिए। स्वर योगा इज सेल्फ रियलाइजेशन से कोई बड़ी चीज नहीं है, इट्स द हाईएस्ट। ये अच्छा। छोटी मोटी चीजें बहुत बेस लेवल की। योग, स्वर योगा इज नॉट मीन फॉर द ट्रीटमेंट, उसका अवमूल्यन होगा, अंडर एस्टिमेशन होगा, ठीक है ना? तो और ये बुक हम लोग को खरीद लेनी है ना? आपको वो जरूर चाहिए, मैंने तो आपको पीडीएफ वगैरह दोनों दे दिया है, ये एडवांस में आप जो भी है ना, मैं इसको फॉलो करता हूँ, क्यों? ये इससे बुक बड़े है मेरे पास। इससे बड़े कोई हाँ, ऑथेंटिक गुरु नहीं हो, ठीक है? वही आप कालबुर्गी सर एक ने भी। छोटा सा भी चर्चा का विषय नहीं है, चैप्टर नहीं है, आप ये प्राण मुद्रा करिए,
आंखों की रोशनी तो यही बढ़ा देगा। इन्वर्टेड पोज करिए, ये भी रोशनी बढ़ा। बहुत सारे मेथड है, छोटे छोटे मेथड है। ये कैसे कब करना, इसी को लेके अब बस करिए, हमें। कभी अब इस चर्चा करेंगे, आने दीजिए, चैप्टर को आने दीजिए, अभी नहीं करेंगे बात। आपको थैंक यू पूरा सर। मुद्राएं समझाई जाएगी, पूरा उसका पीडीएफ दिया जाएगा, ठीक है ना। इंपोर्टेंट मुद्राओं पे चर्चा होगी, उसके विज्ञान को समझाया जाएगा, कोई ऐसा छोटी चीज छोड़ी नहीं जाएगी। बशर्ते आपका कमिटमेंट हो, आप जुड़ते रहे समय समय के ऊपर, तो आपको, ठीक है। सर एक क्वेश्चन और है, सैटरडे को क्लास होगी क्या? बिल्कुल 7 दिन होगी, 15 दिन होगी ओ लगातार, बाबा। पूरा होगी, विदाउट ब्रेक होगी। 1 सेकंड का आपको इस तरह का टीचिंग सिस्टम बड़ा मुश्किल मिलेगा, 1 सेकंड डिले नहीं होगा, 1 सेकंड पहले क्लास खत्म नहीं करेंगे, ठीक है ना। विद इन 2 आवर्स आपको वीडियो मिलेंगे, आपको जो इंपॉर्टेंट स्लाइड्स है वो मिलेगी, ठीक है ना। ऐसा नहीं होगा आज क्लास कर दी, 2 क्लास नहीं की, 4 दिन नहीं की, नो नो नो, कंटिन्यूसी योगा। योगा मीन्स डिसिप्लिन। वो मेरे जीवन में पूरा, कोई परमात्मा की कोई आज तक इतनी कृपा है कि 1 सेकंड कोई लेट नहीं हुआ। बाकी तो देखिए संसार है, कोई घटना दुर्घटना है, भगवान न करे, ठीक है। चलिए, और किसी का कोई प्रश्न है तो रखिए। सर हाँ बोलिए। सर कल उठते ही खाली शुद्धि क्रिया करनी ना? कल कल आप उठने के। मॉर्निंग में उठते हैं सर, तो हाँ। आप जो अपना डेली रूटीन करते हैं वो पूरा करिए, शुद्धि क्रिया से शुरू करिए, शुद्धि क्रिया से शुरू करिए, शुद्धि क्रिया करिए, कपालभाति करिए, ठीक है ना। और उसके बाद में आप अपना जो भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, उज्जयी वगैरह जो प्राणायाम करते हैं, योगाभ्यास करते हैं, उसके करिए। मैं आपको अभी धीरे धीरे सभी स्टेप से करते करते आगे कराऊंगा, ठीक है। मेरा अभी आपको मैं बैठ के ध्यान नहीं कराऊंगा, आप बैठ सकते हैं, मेरी तरफ से कोई मना ही नहीं है, लेकिन आपके शरीर पे ज्यादा जोर नहीं पड़े, इसलिए आपको लेटा करके ही, एक ही मीनिंग, कोई ज्यादा फर्क नहीं है उसके अंदर, शवासन के अंदर ले जा करके। और आज मुझे आपको देना, अब मैंने आज दिया ना, अब आज रात को आपको याद रखना है, लिख के रखना है, सोने से पहले ओंकार ध्यान। कल इसके ऊपर अनुसंधान होगा, बड़ा जीवन का रूपांतरण कैसे आएगा, कल उसके ऊपर उस ध्यान की स्थिति में उसमें जाएंगे, और वहां पे इंट्रोस्पेक्शन, रेट्रोस्पेक्शन, वैलिडेशन करेंगे कि मेरा जब तक वो एक संकल्प हमारा दृढ़ नहीं हो जाता ना, हम कंटिन्यू उसके ऊपर काम करते रहेंगे। तो छोटे छोटे संकल्पों से मानव परिवर्तन, इसको कहते हैं अणुव्रत। लॉन्गेस्ट जर्नी स्टार्ट्स विथ ए सिंगल स्टेप, ठीक है ना। तो आप सभी का सहयोग रहेगा, अटेंडेंस अच्छी रहेगी तो बड़े अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। मेरी तरफ से मैं पूरा जितना होता है ईमानदारी से पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। और कोई प्रश्न है तो रख लीजिए, नहीं तो अपन समापन करते हैं प्लीज। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। नमस्ते सर।